हमने कभी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने का प्रयास किया है? जरूर किया होगा, चाहे वो स्कूल लाइफ में हो, कॉलेज लाइफ में हो या फिर आपके बिजनेस में हो। हमारी एज और हमारी कैपेसिटी के अनुसार हमने कभी हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा करने का प्रयास किया होगा। स्कूल में कोई छोटा प्रोजेक्ट लिया होगा जो कि उस समय हमारे लिए बहुत बड़ा होगा, कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट लिया होगा जो उस समय हमारे लिए बहुत बड़ा होगा। और जब भी हम कुछ बड़ा करने का प्रयास करते हैं तो हमारे को साथ में क्या चाहिए होता है? टीम वर्क। हमारे साथ और भी लोग जुड़ते हैं जिससे कि हम उसको सक्सेसफुली अचीव कर सकें। और ये टीम वर्क किस प्रकार से स्ट्रांग होगा, कैसे हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके अपने गोल को जल्दी से अचीव कर पाएंगे, ये हम देखते हैं हमारे वैदिक शास्त्रों में, जैसे कि रामायण, महाभारत। पॉजिटिव एग्जाम्पल भी हैं, नेगेटिव एग्जाम्पल भी हैं। ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि रामायण में देखते हैं कि वानर हैं जिनके पास कोई बहुत ज़्यादा शिक्षा नहीं है, जो बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ नहीं जी रहे हैं, और वो भी अपने गोल को अचीव कर पा रहे हैं सक्सेसफुली। कैसे अचीव कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास 3 चीज़ें हैं। प्योरिटी ऑफ द पर्पस, शुद्ध उद्देश्य है उनका, विश्व के उद्धार के लिए, भगवान की सेवा के लिए। दूसरी क्वालिटी है उनके पास फेथ इन सुप्रीम लॉर्ड, भगवान में श्रद्धा, जिससे कि नेचुरल डिटर्मिनेशन आता है कि हाँ, हमारी शक्ति कम हो सकती है पर भगवान की तो कम नहीं है, हम लोग कर पाएंगे क्योंकि उद्देश्य शुद्ध है। और तीसरा ह्यूमिलिटी, विनम्रता है, खुद झुकने को तैयार हैं, ये स्वीकार करके कि सभी लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं और भगवान की शक्ति से हो रही है। और विनम्रता होने से क्या होगा? आपसी रिलेशनशिप स्ट्रांग, एक दूसरे के प्रति झगड़ा नहीं होगा, और विनम्रता होने में एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट भी बढ़ जाएगा। और इससे क्या है कि आपसे रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे और कोई भी कार्य करने के लिए हम तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। और आप देखिए इन वानरों ने क्या कर दिया, 1200 किलोमीटर के समुद्र के ऊपर पत्थरों से, विदाउट पिलर, विदाउट सीमेंट, पत्थरों से ब्रिज तैयार कर दिया। और इनको श्रद्धा थी कि भगवान के नामों से पत्थरों को भी आपस में जोड़ के रखा जा सकता है, बह के यहां वहां नहीं जाएगा। और आपको बता दें कि कोई ये ना सोचे कि वो तैरने वाले पत्थर थे। तैरने वाले पत्थर होते तो समुद्र में लहरें भी उठती हैं और लहरें उनको बहा के इधर उधर ले जा सकती थी, पर वो सेम जगह बने रहे। प्रॉपर ब्रिज तैयार हो गया। 1200 किलोमीटर, इम्पॉसिबल टास्क है देखा जाए तो। कोई पिलर नहीं, कोई सीमेंट नहीं, कोई इक्विपमेंट नहीं, बस डिटर्मिनेशन था, भगवान के नाम पे श्रद्धा थी और विनम्रता थी। स्वीकार करने को तैयार थे कि हमारे में सामर्थ्य नहीं है, जैसा हमें बताया जा रहा है, और भगवान का नाम हम आगे बढ़ जाएंगे। और दूसरी तरफ महाभारत में हम देखते हैं कर्ण के सारथी बने शल्य, पर्पस प्योर नहीं है, अधर्म का साथ दे रहे हैं, भगवान के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। श्रद्धा भी नहीं है भगवान में, श्रद्धा किस में है? अपनी शक्तियों में है। और विनम्रता भी नहीं है, और विनम्रता ना होने से एक दूसरे के प्रति विश्वास भी नहीं है। शल्य ने बोला कि ये जो तुमने अस्त्र संधान किया है, मार दो अर्जुन की छाती पे, मर जाएगा अर्जुन तुरंत। परंतु क्योंकि एक विनम्रता नहीं है ना, और विनम्रता ना होने से एक दूसरे के प्रति श्रद्धा भी नहीं, एक दूसरे के प्रति विश्वास भी नहीं है, तो कर्ण को लगा कि ये व्यक्ति जानबूझ के मुझे नीचा दिखाने के लिए गलत उपदेश दे रहा है। तो उसने छाती पे करने की बजाय सिर पे साध दिया। सिर पे साधा तो भगवान श्री कृष्ण ने रथ को थोड़ा सा दबाया और क्या हुआ? सिर्फ अर्जुन का मुकुट गिरा और अर्जुन बच गया। छाती पे साधा होता तो गला कट जाता था। पर उद्देश्य शुद्ध नहीं है, विश्वास अपनी शक्ति पे है, भगवान की शक्ति पे नहीं है, और विनम्रता नहीं है, जिससे एक दूसरे के प्रति विश्वास भी नहीं है। और ऐसा होने से सफल भी नहीं हुए, युद्ध में हार गए। और दूसरी तरफ, एक तरफ से हम देखते हैं शल्य जो कि पूरी तरह से मिलिट्री आर्ट में सक्षम है, और दूसरे कर्ण जो कि एक महान योद्धा हैं, और इन दोनों के साथ में होते हुए भी युद्ध में हार गए। और दूसरी तरफ भगवान श्री राम की सेना कैसी है? सारे वानर ही वानर हैं, परंतु इनके अंदर क्या है? श्रद्धा है भगवान के प्रति, शुद्ध उद्देश्य है और विनम्रता है। जब एक गिलहरी भी समुद्र में सहयोग करने जा रही है तो स्वीकार कर रहे हैं कि इसका भी अपना पार्टिसिपेशन है, उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये 3 चीज़ें, शुद्धता उद्देश्य की, श्रद्धा भगवान के नाम में, और विनम्रता, ये 3 चीज़ें होने से हम किसी भी कार्य में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन में भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं।
जब वानर भगवान के नाम से 1200 किलोमीटर का ब्रिज बना सकते हैं, तो हमारी मायाग्रस्त चेतना से हम आध्यात्मिक कृष्ण चेतना तक ब्रिज क्यों नहीं तैयार कर सकते? क्या करना है? केवल भगवान के नामों को जोड़ना है, विश्वास रखना है भगवान के ऊपर, शुभ उद्देश्य है और कार्य करते चले जाना विनम्रता से, ये स्वीकार करके कि मेरे प्रयासों से शायद सफलता ना मिले, पर अगर मेरे प्रयास भगवान की प्रसन्नता के लिए हैं तो वो मुझे सफलता जरूर प्रदान करेंगे और एक दिन हम भगवत भक्ति प्राप्त कर पाएंगे और इस संसार में भी हमने जो भी बीड़ा उठाया है शुद्ध उद्देश्य का, हम उसको पूरा कर पाएंगे। हरे कृष्णा।